दूर एक गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए जाना जाता था। वह एक छोटे से गोदाम में चौकीदारी करता था। उसकी जिंदगी तंगहाली में बीत रही थी, पर उसने कभी किसी की फूटी कौड़ी भी नहीं छुई थी। एक शाम जब आर्यन काम से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक सेठ जी मिले जो अपनी बैलगाड़ी टूटने के कारण परेशान थे। उनके पास लकड़ी के 3 भारी संदूक थे। सेठ जी ने आर्यन को देखकर कहा, बेटा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और रात होने वाली है। क्या तुम इन संदूकों को नदी के उस पार मेरी हवेली तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का अच्छा इनाम दूंगा। आर्यन मदद के लिए तैयार हो गया। जब उसने पहला संदूक उठाया तो वह बहुत भारी था। सेठ जी बोले, इसमें तांबे के बर्तन हैं, इसलिए यह भारी है। इसे पहुंचाने के तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे। आर्यन ने उसे कंधे पर उठाया और चलना शुरू किया। रास्ते में सेठ जी बार बार पीछे मुड़कर आर्यन को देख रहे थे। आर्यन के मन में आया, शायद इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं, पर उसने इसे अनदेखा कर दिया। नदी के पास पहुंचते ही सेठ जी रुक गए। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं पानी के तेज बहाव में दूसरे संदूक के साथ नहीं उतर सकता। क्या तुम इसे भी ले जा सकते हो? इसमें चांदी के सिक्के हैं। इसके लिए मैं तुम्हें 500 रुपए और दूंगा। आर्यन ने जिम्मेदारी समझी और दूसरा संदूक भी उठा लिया। अब उसके शरीर पर बोझ बढ़ गया था, लेकिन उसका जमीर अभी भी अडिग था। अंत में जब वे एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो सामने एक ऊंची चढ़ाई आई। सेठ जी हांफने लगे। उन्होंने तीसरा और सबसे छोटा संदूक आर्यन को थमाते हुए कहा, बेटा, मैं अब एक कदम भी नहीं चल सकता। तुम यह तीसरा संदूक लेकर हवेली की तरफ दौड़ो और वहां से मदद लेकर आओ। ध्यान रखना, इसमें कीमती हीरे और सोने के जेवरात हैं। अगर तुम इसे लेकर भाग गए तो मैं तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाऊंगा। आर्यन ने जैसे ही हीरे और सोने का नाम सुना, उसके कान खड़े हो गए। उसने संदूक लिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह सेठ जी की नजरों से ओझल हुआ, उसके दिमाग में विचारों का तूफान उठने लगा। सेठ जी तो बहुत बूढ़े हैं, शायद हवेली तक पहुंच भी न पाए। अगर मैं ये संदूक लेकर दूसरे शहर चला जाऊं तो मेरी गरीबी एक पल में खत्म हो जाएगी। मुझे फिर कभी यह चौकीदारी नहीं करनी पड़ेगी। लालच का एक बीज उसके दिमाग में बोया जा चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे लगा यही मौका है अपनी किस्मत बदलने का। वह हवेली का रास्ता छोड़कर जंगल की दूसरी तरफ भागने लगा। पूरी रात भागने के बाद जब सुबह की पहली किरण फूटी, वह एक सुरक्षित जगह पहुंचा। उसने कांपते हाथों से सबसे छोटा संदूक खोला। उसे उम्मीद थी कि चमकते हीरे उसकी आंखों को चौंधिया देंगे, लेकिन अंदर सिर्फ सूखे पत्ते और मिट्टी थी। उसने हड़बड़ाहट में बाकी दोनों संदूक भी खोल दिए। उनमें भी सिर्फ पत्थर और कचरा भरा था। आर्यन को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। तभी उसे सबसे छोटे संदूक के ढक्कन के पीछे एक छोटा सा पत्र चिपका मिला। उस पर लिखा था, मैं इस राज्य का वजीर हूं और अपनी संपत्ति के लिए एक सच्चे वारिस की तलाश में हूं। मैं उन लोगों को परखता हूं जो गरीबी में भी ईमानदार होने का दावा करते हैं। इन संदूकों का वजन तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी। अगर तुम हवेली पहुंचते तो इन पत्थरों के बदले तुम्हें सचमुच का सोना मिलता और तुम मेरे उत्तराधिकारी बनते। पर अफसोस, एक पल के लालच ने तुम्हारी बरसों की ईमानदारी को राख कर दिया। आर्यन वहीं मिट्टी में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अब भी गरीब था, लेकिन आज उसने वह ईमानदारी भी खो दी थी जो उसकी एकमात्र पूंजी थी।